वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। आज अपने पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो पहले अपने देखते हैं कि जो वॉइस है वो कितने प्रकार की होती है। वॉइस होती है दो प्रकार की, एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है। जैसे इसके अंदर गोपाल प्लेज क्रिकेट, इसमें गोपाल सक्रिय है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट तो रहता है निष्क्रिय, लेकिन जो कार्य होता है वो वर्ब के अनुसार होता है, मेन वर्ब के अनुसार कार्य होता है। उसमें ऑब्जेक्ट अपने जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय रहता है। अब परीक्षा की दृष्टि से जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं एक्टिव वॉइस में और उनको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 महत्वपूर्ण नियम हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 इम्पोर्टेंट रूल्स वो ये हैं कि पहला रूल है, जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो पहला रूल है जो अपने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा रूल है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और तीसरा रूल है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी सेंटेंस बनाओ उसमें मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म और उसके बाद लगेगा बाय, चौथा रूल बाय का। और पांचवा जो रूल है यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अपने इस सेंटेंस को बनाने से पहले एक बार फिर दोहरा लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट रूल्स वो ये हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओ, उसको आगे ले आओ। उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टोटल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, तो वो रूल अपने इसी में आगे पढ़ेंगे। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, दूसरा रूल। उसके बाद मेन वर्ब की सभी में थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद चौथा रूल है बाय लगाओ, बाय भी सभी में लगेगा केवल अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़कर। और उसके बाद पांचवा जो रूल है अंतिम वो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ। आप अपने इस एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले गोपाल, ये इसका हो गया सब्जेक्ट, प्ले ये हो गई वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको बदलते हैं पैसिव में। तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट को अपने लिए आगे क्रिकेट। तो पहला रूल यहाँ पे लागू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, दूसरा रूल यहाँ पे टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर लगता है, ये आगे अपने रूल में करेंगे। तो यहाँ क्रिकेट के साथ लग गया इज और मेन वर्ब की सभी में थर्ड फॉर्म लगती है, ये तीसरा रूल। और चौथा इसमें बाय लगाया, जो चौथा रूल बाय लगाओ। और उसके बाद जो पांचवा और अंतिम रूल है वो है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट गोपाल है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया गोपाल। तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय गोपाल, ये इसकी बन गई पैसिव वॉइस। तो 5 जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनको आपने रखना है याद। पहला रूल एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा रूल टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, टेंस की पहचान करनी होगी या वर्ब्स की पहचान से ये हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और उसके बाद चौथा जो रूल है वो बाय लगाओ और पांचवा जो रूल है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ। 5 रूल याद रखने हैं। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उसके अंदर आई आए तो उसको मी में बदलना है और मी आए तो आई में बदलना है, ये ध्यान रखना है। आई आए मी में और मी आए आई दोनों को बदलना है। अगर आई आता है तो मी में और मी आता है तो आई में, वी आता है तो अस में, अस आए तो वी में, और यू का यू ही रहेगा। और दे को दैम में और दैम को दे में,
ही आए तो हिम में और हिम आए तो ही में, सी आए तो हर में और हर आए तो सी में और इट का इट, इनको रखना है याद। आई आए तो मी में और मी आए तो आई में, बदलना है। वी आए तो अस में और अस आए तो वी में, और यू में, दे को देम में, देम को दे में, ही को हिम में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में। तो इनमें इस प्रकार बदलाव करना है, इनको कर लीजिएगा नोट। अब बाकी सारे नियम हो गए क्लियर, ये भी। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन ये जो दूसरा नियम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो इसको अपने देखते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर इस तरफ पहचान और इस तरफ पहचान और इस तरफ कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरी जानी है वो। यानी कि अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा हो या डू या डज, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो अपने को पैसिव वॉइस में इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसको नोट करके याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इज एम आर पहले से दिया हो तो इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा। यदि इज एम आर पहले से दिया हो तो इज एम आर प्लस बीइंग लगाओ। यदि हैज हैव दिया हो तो हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब और साथ में लगेगा बीन। और ये पहले बता दिया कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस के अंदर सभी सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस आए उसमें मैन वर्ब की फॉर्म लगेगी थर्ड। अब अपने सेंटेंस बनाते हैं। ये सब लर्न करना पड़ेगा, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके राइट कर लें, इनको याद करना पड़ेगा। और सेंटेंस से भी बना सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो। जैसे ये दिया हुआ है ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले इसको देखेंगे कि क्या क्या है। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और राइटिंग इसमें हो गई मैन वर्ब और ए स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो पहला रूल अपना था वो ये था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो पहले अपने को बनाना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट ए स्टोरी, इसको सब्जेक्ट अपने बना दिया ए स्टोरी। उसके बाद दूसरा रूल था टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब थोड़ा अगर ध्यान दो तो इसके अंदर इज दिया हुआ है, इज पहले से दिया हुआ तो इसका पूरा ग्रुप खोलो, इज एम आर या इज आर एम, तो इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ए स्टोरी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इज, ए स्टोरी इज हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई। अब जिसमें आईएनजी लगा होता है उसमें बीइंग लगता है पैसिव वॉइस के अंदर, चाहे कोई भी टेंस हो, लेकिन जिस मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो उसमें लगेगा बीइंग, तो इज बीइंग। और अगर रूल से करना है तो यहाँ इज एम आर में से कोई भी हो, जैसे इसमें इज दे रखा है तो इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ में लगेगा बीइंग। तो बीइंग के बाद अपने को मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, और उसके बाद बाय का, और बाय के बाद ही को, जैसे आपने पहले किया है ही को बदलना है हिम में। तो इनको भी लर्न करना पड़ेगा किसको किस में बदलना है। तो ये बन गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है इसको अपने ए स्टोरी पैसिव वॉइस का बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें इज दे रखा है, इसका मतलब इज आर एम में से कोई है, तो यहाँ पे स्टोरी के साथ इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लग गई अपने इज, और साथ में लगेगा बीइंग, तो बीइंग अपने लगा दिया है। उसके बाद लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन,
ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल है बाय का प्रयोग करो, तो बाय लगा दिया। और पांचवा रूल है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन ही को अपने चेंज करके यहाँ लिखना है, ही का हिम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया, स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब अपने करते हैं दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। तो ही इसमें सब्जेक्ट और ये इसमें एचवी हैज और प्लेड मैन वर्ब और अंत में फुटबॉल, फुटबॉल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहला जो रूल है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओ। तो फुटबॉल को अपने आगे ले आए, फुटबॉल लिख लिया। फुटबॉल को जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आए, फुटबॉल, पहला रूल क्लियर। फुटबॉल के साथ लगेगा हैज और है में से। अब यहाँ पे हैज है तो इधर हैज और हैव ये पहचान हो गई। और अगर ये हों हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हो या हैव हो, तो अपने को इधर हैज और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। या फिर ऐसे ध्यान रखो कि अगर हैज है तो हैज का ग्रुप इसके साथ हैज और हैव दोनों जुड़वा भाई। तो फुटबॉल के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसमें लगेगा हैज, फुटबॉल हैज। और साथ में लगाना है बीन, फुटबॉल हैज बीन। और प्ले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पहले से इसमें थर्ड फॉर्म है तो अपने को वो सेम की सेम लिख देनी है, प्लेड, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड। उसके बाद चौथा रूल है बाय और उसके बाद ही का हिम, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। इसी तरह अन्य जो टेंस हैं, जैसे पास्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस आए तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड इनमें से कोई होता है तो अपने को पैसिव वॉइस के अंदर वाज और वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर वाज वर्ब दिया हो तो वाज वर्ब प्लस बीइंग लगेगा, और हैड दिया हो तो हैड के साथ बीन लगाओ। और इसी प्रकार जब फ्यूचर टेंस होता है तो फ्यूचर टेंस में आएगा विल और शैल, और विल शैल के साथ आपने लगाना है बी, यानी कि विल बी और शैल बी। और विल शैल हैव यानी कि विल हैव और शैल हैव हो तो अपने विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसमें लगाना है। अब अपने करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, आई किल्ड ए स्नेक। तो ये जो आई इसमें सब्जेक्ट है, किल्ड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और ए स्नैक इसमें ऑब्जेक्ट। अब अपना पहला जो रूल है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो अपने लिखना है ए स्नैक। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है किल्ड। तो यहाँ वर्ब की यदि सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसमें अपने को वाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ए स्नैक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें लगेगा वाज, ए स्नैक वाज। और उसके बाद किल, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड और थर्ड भी किल्ड, ए स्नैक वाज, थर्ड फॉर्म किल्ड। यानी कि ये पहला रूल ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाओ, तीसरा है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ किल्ड। और उसके बाद चौथा रूल बाय लगा दिया। और उसके बाद अपने को देखना है इसका जो सब्जेक्ट है वो आई, और आई को अपने को चेंज करना पड़ेगा मी में, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये 5 रूल इससे बना पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ए स्नैक वाज किल्ड बाय मी, ए स्नैक वाज किल्ड बाय मी। तो आपने जो 5 इंपॉर्टेंट रूल है उनको ध्यान में रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो उनमें क्या चेंजेज होता है। और तीसरा रूल ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार कौन सी लगेगी, तो उसकी थोड़ी पहचान आपको होनी चाहिए। और साथ ही आपको ये जो सब है इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लो
या फिर इनको वीडियो को पॉज करके और इनको राइट कर लो और उसके बाद इनको लर्न करना होगा। अब जो दूसरा इसमें सेंटेंस है वो है सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब और एप्पल्स ऑब्जेक्ट, यानी कि सी वाज ईटिंग एप्पल्स, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। अब अपने को अगर मान लो इसी सेंटेंस से अपने को बढ़ाना हो तो पहला जो 5 इंपॉर्टेंट रूल हैं वो अपने को याद हो, तो वो ऐसे बनेगा, एप्पल्स जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने आगे ले आए, एप्पल्स, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अपने को लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यदि आपको याद है ठीक है, यदि वाज और वर में से आपको याद नहीं हो तो ये ध्यान रखना है कि वाज और वाज के साथ वर और लिख लो, क्योंकि वाज और वर का ग्रुप है, इज एम आर का ग्रुप है, हैज़ हैव का ग्रुप है। जो ग्रुप वाले हैं उनको इस प्रकार लिख लो, विल और शैल का ग्रुप है, तो वाज के साथ वर को लिख लो। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसमें वर लगेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। एप्पल्स ज़्यादा है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ लगेगा वर। उसके बाद अब यहाँ पे ईटिंग दे रखा है, ईट प्लस आईएनजी, क्योंकि इसमें आईएनजी है तो इसमें लगा दो बीइंग। एप्पल्स आर बीइंग। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, ये थर्ड रूल है। दूसरा रूल अपने को वर्ब की फॉर्म लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद इटन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। उसके बाद आ गया बाय, चौथा रूल, और बाय के बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो है सी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है तो सी का यहाँ पे हो जाएगा हर। तो ये सेंटेंस बन गया, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय हर। इसी प्रकार यदि कोई मॉडल आए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में बी लगा के सेंटेंस को बनाना है, मॉडल प्लस बी। जैसे आई कैन प्ले चेस, मैं चेस खेल सकता हूँ, शतरंज खेल सकता हूँ। तो चेस जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको अपने आगे लाएंगे, चेस। कैन जो मॉडल है उसको चेंज नहीं करना, कुड में कैन का कैन ही रहेगा, कैन के साथ लगाना है बी, कैन बी। लेकिन प्ले जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज करना है थर्ड फॉर्म में, प्लेयर बाय और आई को